स्टीवन किंग। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है ना? उनकी कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां डर और रहस्य का साम्राज्य होता है। वो डर के उस्ताद हैं। वो जानते हैं कि कैसे डर के अंदर उतारा जाए। उनकी लेखनी में एक जादू है जो हमें पन्ने पलटने पर मजबूर कर देता है। 1975 में उन्होंने सलेम्स लॉट नाम की एक किताब लिखी थी। यह उनकी दूसरी प्रकाशित किताब थी और इसे बहुत सराहा गया। इस किताब ने उन्हें डरावनी कहानियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। ये कहानी है पिशाचों की, लेकिन यह सिर्फ पिशाचों की कहानी नहीं है। लेकिन यह सिर्फ खून और डरावनी शक्लों की कहानी नहीं है। यह एक गहरी और जटिल कहानी है जो मानवता के अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है। ये डर के बारे में है। यह उस डर के बारे में है जो हमारे दिलों में गहराई से बसा होता है। ये उस अंधेरे के बारे में है जो छोटे शहरों में छिपा होता है। यह उन रहस्यों के बारे में है जो छोटे शहरों की गलियों में छिपे होते हैं। एक क्लासिक पिशाच कहानी है। इसमें पिशाचों के साथ साथ इंसानों की कमजोरियों और ताकतों का भी चित्रण है। इसमें सभी तत्व हैं, एक प्राचीन बुराई, अनजान शहरवासी और एक ऐसा माहौल जो आपको अपनी ओर खींच लेता है, और बहादुर लोग जो वापस लड़ने की हिम्मत करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना कैसे किया जाए। ये डरावनी है, रहस्यपूर्ण है और ऐसी है कि किताब नीचे रख ही ना पाओ। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। चलिए कहानी में उतरते हैं। इस यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और एक नया डर आपका इंतजार कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक जगह का नाम है सेलेम्स लॉट। ये नाम सुनते ही आपके मन में एक रहस्यमय और डरावनी जगह की छवि उभरती है। ये एक छोटा सा शहर है जहां की गलियां शाम होते ही सुनसान हो जाती हैं। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और हर किसी की अपनी एक कहानी है। सुनने में शांत लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। यहाँ एक डार्क हिस्ट्री है जो इस जगह को और भी डरावना बनाती है। परछाइयों में राज छुपे हैं जो रात होते ही और भी गहरे हो जाते हैं। मार्स्टन हाउस एक पहाड़ी पर बना है, पूरे शहर को देखता हुआ। यह घर अपने आप में एक रहस्य है। ये जगह फुसफुसाहटों वाली है, जैसे यहाँ की दीवारें भी कुछ कहना चाहती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ श्राप है जो इस शहर को कभी चैन से नहीं रहने देगा। फिर दो अजनबी आते हैं। उनकी मौजूदगी से शहर में हलचल मच जाती है। एक है लेखक, नाम है बेन मीयर्स। उसका एक अतीत है जो उसे यहाँ खींच लाया है। वो किसी वजह से सेलेम्स लॉट वापस आया है, शायद अपने डर का सामना करने। दूसरा है एक रहस्यमय आदमी, नाम है स्ट्रेकर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो यहाँ एक एंटीक शॉप खोलने आया है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इस शहर में कुछ ऐसा है जो सतह के नीचे छुपा हुआ है और वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सेलेम्स लॉट में चीजें बदलने लगती हैं। लोग बीमार पड़ने लगते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मृत्यु ही अंत नहीं है। वो वापस आते हैं, बदले हुए, प्यासे। शहर पर कब्जा होता जा रहा है धीरे धीरे। डर जंगल की आग की तरह फैलता है। लोग पिशाचों के बारे में फुसफुसाते हैं, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। वे सामान्य स्थिति से चिपके रहते हैं। वे संकेतों को अनदेखा करते हैं, लेकिन सच्चाई सामने है। अंधेरा करीब आ रहा है। बेन मीयर्स हमारा हीरो है। वो अपने अतीत से प्रेतबाधित है, लेकिन वो बहादुर भी है। वो देखता है कि क्या हो रहा है। वो जानता है कि शहर खतरे में है। बेन बुराई को रोकने के लिए दृढ़ है। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करता है। वही इकलौते हैं जो उसकी सुनते हैं। वही इकलौते हैं जो मानते हैं। उन्हें मिलकर बढ़ते अंधेरे का सामना करना होगा। उन्हें अपने शहर के लिए लड़ना होगा। उन्हें अपनी जान के लिए लड़ना होगा। भाग 5, द इविल दैट लर्क्स, कर्ट बार्लो। हर कहानी में एक अच्छे खलनायक की जरूरत होती है, और मैं तो है ही। मिलिए कर्ट बार्लो से। वो कोई मामूली पिशाच नहीं है। वो प्राचीन है, शक्तिशाली है और पूरी तरह से दुष्ट है। वो इन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। बार्लो को सिर्फ खून की प्यास नहीं है, उसे शक्ति की लालसा है। वो सेलेम्स लॉट को मृतकों के अपने निजी राज्य में बदलना चाहता है। वो कमजोरों, असहाय लोगों और अनजान लोगों का शिकार करता है। वो एक ऐसी ताकत है जिससे निपटना आसान नहीं है। भाग 6, विमेन ऑफ द लॉर्ड स्ट्रेंथ एंड वल्नरेबिलिटी में औरतें सिर्फ शिकार नहीं हैं, वो अपने आप में एक ताकत हैं जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। वो मजबूत, जटिल किरदार हैं। उनकी कहानियां हमें दिखाती हैं कि
कैसे वो अपने अंदर की ताकत को पहचानती हैं और उसे दुनिया के सामने लाती हैं। वो साहस और जुझारूपन के साथ अंधेरे का सामना करती हैं। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उनका हौसला कभी कम नहीं होता। उदाहरण के लिए सूजन नॉर्टन को ही ले लीजिए। वो एक ऐसी महिला है जो अपने ज्ञान और समझदारी से हर चुनौती का सामना करती है। वो स्मार्ट है, स्वतंत्र है और अपनी जान के लिए लड़ने के लिए तैयार है। फिर है बॉनी सॉयर। वो एक औरत है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो प्यार में डूबी एक जवान औरत है जो एक भयानक स्थिति में फंस गई है। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे प्यार और डर एक साथ चल सकते हैं। लेकिन कहानी औरतों की कमजोरी को भी दिखाती है। उनकी कमजोरियां उन्हें और भी इंसानी बनाती हैं। वो अक्सर हिंसा और छल कपट का निशाना बनती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कितनी क्रूरता हो सकती है। किंग उन भयावह चीजों से पीछे नहीं हटते जिनका वो सामना करती हैं। उनकी कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे डर और साहस एक साथ चल सकते हैं। ये इंसानियत के काले पहलू की याद दिलाता है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने अंदर की ताकत को कैसे पहचान सकते हैं और अपनी कमजोरियों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। भाग 7 फेथ एंड फियर आस्था और डर के विषयों की पड़ताल करता है। जैसे जैसे शहर पिशाचों से ओवररन होता है, लोग आराम के लिए अपनी आस्थाओं की ओर मुड़ते हैं। स्थानीय पादरी फादर कैलाहैन अपनी ही आस्था से जूझ रहे हैं। उसे अपनी शंकाओं और आशंकाओं का सामना करना होगा। कहानी दिखाती है कि कैसे डर एक समुदाय को पंगु बना सकता है। ये दोस्तों को दुश्मन बना सकता है। ये अच्छे लोगों से बुरे काम करवा सकता है। लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा की किरण होती है। भाग 8 द प्राइस ऑफ करेज बुराई के खिलाफ लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। बेन और उसके साथियों को हर मोड़ पर खतरे का सामना करना पड़ता है। वे दोस्तों को खो देते हैं। उन्हें त्याग करना पड़ता है। उन्हें अपनी मृत्यु दर का सामना करना होगा। कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। ये है कि जब आप डरे हुए हों तब भी आप सही काम करें। ये है कि आप जो मानते हैं उसके लिए खड़े रहें, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भाग 9 कंक्लूजन अ लेगेसी ऑफ हॉरर एक कालजयी हॉरर क्लासिक है। ये पिशाचों की एक भयानक कहानी है, लेकिन ये समुदाय, डर और अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की कहानी भी है। आखिरी पन्ना खत्म करने के बाद भी ये आपके साथ रहती है। स्टीवन किंग ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो जानी पहचानी और भयानक दोनों है। वो हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरा सबसे अनपेक्षित जगहों पर छिपा हो सकता है। हॉरर के शौकीनों के लिए जरूर पढ़ने लायक किताब है। हाँ, बस लाइट जलाकर सोने के लिए तैयार रहें।